क्या हुआ? गाड़ी अचानक बंद होगी। हेलो बंदू। हेलो राज। इस सुनसान सड़क पर एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। ए भगवान, रहम करो, मदद करो। जय हो गिरधारी, 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 जय हो गिरधारी। बंदू, बंदू सब ठीक है? अरे, आज का दिन जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है। न पूना के क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, नए ट्रैफिक हिलने का नाम ले रहा था। अरे चलो। ये क्या? अरे वाह, यहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। ये जीपीएस का रास्ता। ये कौन सा रास्ता है? अरे वाह, ये शॉर्टकट तो बिल्कुल खाली है। क्या बात है, थैंक यू जीपीएस आंटी, तुम्हारी वजह से जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा। हाँ बंधु, बोलो। अरे मैं क्या बोलूं, तुम बताओ कहाँ पहुंचे हो, कब तक घर आ रहे हो? अरे अभी पनवेल में मैं एक भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गया था, तो एक शॉर्टकट मिला है, वो पूरा खाली है, तो बस आ रहा हूँ। फिर भी घर पहुंचते पहुंचते 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे बंधु। 2-2.5 घंटे? तो एक काम करो, गाने सुनते सुनते आओ, नहीं तो सो जाओगे रास्ते में। गाने सुनने से क्या फायदा है? आज पूरे दिन में मेरे मूड की और मेरे नसीब की बैंड बजी हुई है। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना? हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कांग्रेचुलेशंस। तो इतने दुखी क्यों साउंड कर रहे हो? सुनो, पूरी बात सुनो। ये 3 करोड़ का जो लॉजिस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट है, वो P2P मैक्स को नहीं, बल्कि एक नई कुरियर कंपनी है, उन्होंने साइन किया है, उन्हें मिला है। ये कैसे हो गया? तुम तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गए थे ना, फिर हुआ क्यों नहीं? रिश्वत बंधु, रिश्वत। कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत मांग रहे थे मुझसे, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरी कंपनी मेरिट के बलबूते पर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगी, लेकिन ईमानदारी के राह पर चलने वाला ये मिडिल क्लास राजेश वाजे हार गया और रिश्वत देने वाली उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। नथरवा का मूड कैसा है? वो कॉन्सर्ट पे नहीं जा पाने की वजह से अभी भी थोड़ा अपसेट है। देखा, मेरी मिडिल क्लास मेंटालिटी की वजह से ना मैं अपने बेटे को खुशी भी नहीं दे पा रहा हूँ। राज, हर चीज पे अपनी काबिलियत को जज नहीं कर सकते हो। तुम ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, ईमानदार हो, यही तो तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटीज है ना। अरे ये ईमानदारी की जिद की वजह से मैं खाली हाथ लौट रहा हूँ। मेरे जैसे सच्चे और अच्छे इंसान के ईमानदारी का ये इनाम है। राजेश बाबू, तुम खाली हाथ नहीं लौट रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई, नेकी, ईमानदारी सब लौट रहे हैं, और ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है। नहीं, ऊपर वाला हमारी तरफ देखता भी नहीं है, मैं अनदेखा करके हमारी तकलीफें बढ़ाता है। ऊपर वाला तकलीफें उन्हीं की बढ़ाता है जिनके बारे में वो जानता है कि ये लोग तकलीफ झेलने की शक्ति रखते हैं। ये ना सब कहने सुनने की बात है बंधु, सीरियसली।
ये ऊपर वाले के हिसाब से ना, ये मिडिल क्लास इंसान जो है ना, वो गन्ने की तरह है। तो मैं नई नई टेंशन्स में ऐसे इस गन्ने को डालकर उसका पूरा जूस निकाल कर ऊपर बैठे बैठे मजा ले रहा है। से नहीं बोलते हैं, भगवान ना सब सुनता है राज, अच्छी चीजें बोला करो। हाँ तो सुनने दो, और अगर सुन ही रहा है ना तो ये भी सुन लेना कि कॉमन मैन मुसीबतों से, परेशानियों से, टेंशन से डरता नहीं है, लेकिन जैसे वेदर डिपार्टमेंट सुनामी, बारिश, तूफान, आंधी की वार्निंग देता है, उसी तरह हमें भी कोई पार, कोई शक्ति दो, ताकि एडवांस में हमें भी मुसीबतों के बारे में पता चले और उससे लड़ने के लिए हम तैयार रहे। राज 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 सुनो सुनो, सोच समझ कर विश मांगो, पता नहीं भगवान तुम्हारी किस विश को तथास्तु बोल दें। नहीं 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 बंधु, हम लोगों की विश ना भगवान जी के कानों तक कभी पहुंचती नहीं है। वो तो अभी भी हमारे मुसीबतों की नई लिस्ट बनाने में व्यस्त होंगे। क्या हुआ? अरे बंधु, गाड़ी अचानक बंद हो गई। What? अरे बैटरी भी डाउन हो गई। तुमने सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए इसीलिए मना किया था, देखो बंद पड़ गई ना, अब क्या करोगे? अरे बंधु, हम मिडिल क्लास लोगों को ना ये ऐसी सेकेंड हैंड चीजें ही परवड़ती है। मैंने कहा था ना तुमसे कि ऊपर वाला हम लोगों के लिए ना मुसीबत की नई लिस्ट बनाने बैठ गया। देखो बीच सड़क पर गाड़ी बंद हो गई। काम डाउन, पहले मुझे बताओ कि कहाँ हो एग्जैक्टली, लोकेशन बताओ अपनी। अरे मुझे कुछ पता नहीं है वो बंधु, तो सुनसान सड़क है ये। तो आसपास दुकानें होंगी ना, कोई मैकेनिक होगा, पता करो, और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े तो दो, लेकिन गाड़ी ठीक करवाओ। अरे बंधु, यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, मैकेनिक कहाँ मिलेगा? अच्छा तुम फोन रखो, मैं हेल्पलाइन कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे फोन करके फिर बताओ, ओके? मोबाइल की बैटरी कैसे लो हो गई? हेलो बंधु, मोबाइल। हेलो राज, हेलो हेलो राज, हेलो बंधु, हेलो हेलो। भगवान, ये क्या नई मुसीबत है? यार ये शॉर्टकट लेने के चक्कर में कहाँ फंस गया मैं। पहले अंदाजा होता ना तो आता ही नहीं मैं इस सड़क पर। क्या करूं, कैसे कनेक्ट करूं इनसे? क्या हुआ मम्मा? अरे राज की गाड़ी ना पनवेल में किसी सुनसान रास्ते में बंद पड़ गई है, ऊपर से फोन की बैटरी भी खत्म हो गई, तो बात ही नहीं हो पा रही है, कैसे कांटेक्ट करूं उन्हें? मैंने डैडी को इसलिए बोला था कि सेकेंड हैंड गाड़ी मत लो, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी की सेकेंड हैंड बैटरी कभी भी बंद हो सकती है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और मैंने उनको फोन के लिए भी बोला था कि एक अच्छा पोर्टेबल पावर बैंक ले लो, लेकिन वो मेरी सुनते गए। उनको तो सिर्फ अपने मिडिल क्लास की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को फॉलो करना होता है। चुप कर अथर्वा, इसको चुप कराएगी प्लीज। अथर्वा स्टॉप इट। तुझे कॉन्सर्ट जाने नहीं दिया इसलिए तो डैडी को ताने नहीं मार सकता, समझा? और ये बार बार क्या मिडिल क्लास बोलते रहता है? मुझे डैडी की ना हर सोच ही मिडिल क्लास लगती है। ओहो, जस्ट शट अप अथर्वा, सीरियसली। लो, मैंने बोला था ना, गवर्नर भाभी जाग ही रहे होंगे अभी। हाँ दिख रहा है, लेकिन प्रसाद तो खिला दे उनको। ये लो, वो कांदीवली में जो मंदिर है ना, वहाँ पे कृष्णा के पापा द्वारकाधीश की पूजा करने के लिए गए थे, तो वहाँ प्रसाद लाई आपके लिए। वंदना जी, सखी बेटा, अथर्व बेटा, संतू, राजेश जी क्यों दिखाई नहीं दे रहे? अरे बुलाइए उनको। राज एक मीटिंग के लिए पूना गए थे और लौट ही रहे थे कि गाड़ी खराब हो गई उनकी रास्ते में, और फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, तो बात ही नहीं हो पा रही है, इसलिए टेंशन हो रही है बहुत। अरे इतना टेंशन नहीं करने का। जब भी टेंशन आए, प्रॉब्लम आए, मुश्किल आए, कुछ भी आए ना, तो आंखें बंद करके कृष्णा को याद करने का, वो सब संभाल लेगा। हाँ? एक मिनट, आपका 10 साल का कृष्णा डैडी की हेल्प कैसे करेगा? अरे वो मैं मेरे बेटे कृष्णा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसकी और इधर और पूरे संसार के माखन चोर द्वारकाधीश गोविंदा कन्हैया लाल की जय, उनकी बात कर रही हूँ। तो फिर आप क्या करो,
आंखें बंद करके प्रार्थना करो और राजेश भाई के नाम का प्रसाद धारण करो। वो क्या है ना कि पत्नी प्रसाद खाती है ना तो पति को लगता है, माँ खाती है ना तो बच्चों को लगता है ना। तो आप ये प्रसाद धारण करो और प्रार्थना करो। जो भी मुश्किल में होंगे ना, वो कन्हैया है ना, वो कुछ ना कुछ चमत्कार करके उनको निकाल देगा। हाँ हाँ वंदना भाभी, सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है ना, उसका मेरा गोविंद गिरधारी सुनता है। साथ में मिलके सब लोग प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे कृष्णा जी, राज की मदद कीजिएगा, उन्हें सही सलामत घर वापस ले आइए बस, प्लीज। बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। हाईवे से आता तो कोई ना कोई मदद मिल जाती। इस सुनसान सड़क पर एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है, ऊपर से ये मनहूस फोन भी अभी। मेरे अकल पर पत्थर पड़ गए थे, इस शॉर्टकट के लालच में आ गए। ए भगवान, एक सच्चे मिडिल क्लास इंसान को ऐसे बीच सड़क पर फंसाकर मजा आ रहा है। घर में बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे। ए भगवान, रहम करो, मदद करो। रुक जाओ, रुक जाओ। गोविंदा लग रही है। सही पहचाना, मेरा नाम गोविंद ही है। अरे आपने कैसे सुन लिया? इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस है कि यहाँ चिड़िया भी हल्के से चींची करती है तो सुनाई देता है। आप तो फिर भी इंसान है। क्या हुआ? आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है। आपको कैसे पता? इतनी सुनसान सड़क पे कोई ऐसे ही गाड़ी पार्क करके तो खड़ा रहेगा नहीं। गाड़ी बिगड़ गई है, मैं ठीक कर देता हूँ। आप ग्लोबल मैकेनिक। कमाल के गैजेट्स और टूल्स है आपके पास। मैंने कहा ना, ग्लोबल मैकेनिक हूँ, तो हर तरह की तकलीफ दूर कर सके ऐसे टूल्स रखने पड़ते हैं। किसी सुनसान सड़क पे कोई इंसान अटक जाता है, भटक जाता है, तो मैं वहां पहुंच ही जाता हूं। लो, हो गई तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट। अरे गोविंद जी, कमाल। मतलब आप भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। मैं सच बताऊं आपको, मेरा ये फोन ये भी डेड हो गया है। मैं वही सोच रहा था कि सुनसान सड़क पर अब मैं मदद मांगूंगा भी तो कैसे। ये लीजिए पावर बैंक। अपना फोन चार्ज कर लीजिए और अपने परिवार को बताइए कि अब बिल्कुल सुरक्षित है। अरे थैंक यू। राजी पावर बैंक है ये। हाँ, अपना ओरिजिनल ब्रांड है, ल्यूकोग। ओह, ओके।
सुपर फास्ट चार्ज हो रहा है फोन। बाय द वे, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मेरा नाम राजेश वागले, मैं P2P मैक्स में जनरल मैनेजर हूँ। कुरियर कंपनी है। आपका कोई भी पार्सल हो, कोई भी कुरियर हो, प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे। थैंक यू। एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। लगता है मुझे कोई और भी याद कर रहा है, मुझे जाना होगा। अब आपकी फीस तुम्हारी तरह कोई और भी मुसीबत में हो, उसकी मदद कर देना, मुझ तक मेरी फीस पहुंच जाएगी। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बाय द वे, मेरा फोन चार्ज हो गया। आपका पावर बैंक तुम ही रख लो, गिफ्ट। अब मना मत कीजिएगा, ये पावर बैंक नहीं है, पावर की बैंक है। तुम्हारी जिंदगी रिचार्ज हो जाएगी। मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट मिस्टर राजेश श्रीनिवास वागले। दीदी दो ना फटाफट। दे देना उसको। बटर लगाने तो दे। यार भूख रात लग भर रही बटर लगेगी। है। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ी देर और सो जाते हैं। श्योर। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी। आइंदा कभी इतना लेट घर आ रहे हो तो प्लीज सुनसान रास्ते से मत आना। तुम्हें आइडिया नहीं, जब तुम्हारी गाड़ी बंद पड़ गई और तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो हम लोग कितने स्ट्रेस में आ गए थे। हाँ डैडी, सीरियसली हम सब पैनिक हो गए थे। अरे मैं भी पैनिक हो गया था। तो भला हो उस मैकेनिक का जो फरिश्ते की तरह उस सुनसान रास्ते पर मुझे मिला, उसने बैटरी ठीक की और मैं सही सलामत घर पहुंच गया। अगली बार जब मिलूंगा ना उसे जरूर थैंक यू कहूंगा। अच्छा भाई, उसने उसका पावर बैंक मुझे दे दिया। मैं कह रही थी ना तुमसे कि ऊपर वाला सब देखता है और टाइम पे हेल्प भी करता है। हाँ डैडी एक मिनट, वो जिस पावर बैंक की आप बात कर रहे हो ना, वो एकदम ही चालू ब्रांड का पावर बैंक है। क्या? हाँ, मैंने ट्राई किया मेरा फोन चार्ज करना, वो चार्ज ही नहीं हो रहा है। अरे पावर बैंक की बैटरी खत्म हो गई होगी। नहीं डैडी, उसका ब्रांड तो देखो, लुकोक। ऐसा कोई ब्रांड होता है क्या पावर बैंक का? मैंने इंटरनेट पे सर्च तक किया है, ऐसा कोई ब्रांड है ही नहीं। तुम वो सब छोड़ो ना। हाँ। तुम नाश्ता करो, मैं जूस बना कर देती हूँ तुम्हें। नहीं, एक मिनट। डैडी, अरे आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना, आपको ऐसे हजारों पावर बैंक मिल जाएंगे। इन पर भरोसा मत करो। ओए, तुम लोगों को एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है? एम्बुलेंस? एम्बुलेंस की कोई आवाज नहीं आ रही राज। डैडी, हमें कोई आवाज नहीं आ रही है, शायद आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो। डैडी, मिक्सर चालू किया मम्मा ने। अरे यहाँ शौक लगा मुझे। डैडी, वो सस्ते से पावर बैंक को ना संभाल कर यूज करना, कहीं वैसे हाथ में फट ना जाए। तुम्हें फट ना जाए, कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है ये। अरे पावर बैंक तो फुल्ली चार्ज है। मेरे फोन की बैटरी कैसे कम हो गई? मैंने कल रात को ही तो चार्ज किया था, सुबह से यूज भी नहीं किया मैंने। डैडी, लगता है आपका फोन ही खराब हो गया है, आप नया फोन ले लो। हाँ, तुम्हें तो हर चीज नहीं खरीदनी होती है, बैटरी कैसे कम हो गई? राज जूस पियो। कल रात से ही स्ट्रेस में हो। एक तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, फिर गाड़ी खराब हो गई, फिर फोन बंद हो गया, इसलिए भ्रम हो रहा है तुम्हें एम्बुलेंस की आवाज का। आ जाओ। ये पावर बैंक नहीं है, पावर की बैंक है। तुम्हारी जिंदगी रिचार्ज हो जाएगी।
What? Are you serious? हाँ मैम, उस पूना के कंपनी के एक पार्टनर ने मुझे ओपनली रिश्वत ऑफर की। मैंने मना कर दिया। मिस्टर वागले, 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं कहीं पर ये सिस्टम चलता है। आपको कुछ तो कंसिडर करना था। मैम, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी की मेरिट और क्रेडिबिलिटी पर हासिल करना चाहता था, रिश्वत देकर नहीं। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट मिस्टर वागले। हम कल बात करते हैं। ओके मैम, बाय। डैडी, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? बोलो। अगर आपके बदले अभी के डैडी होते ना, तो पूना का प्रोजेक्ट लेकर ही रहते। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी ईमानदारी की पूजा करना बंद करो, और अगर आपको इस बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ना है ना, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करो। अच्छा, मतलब तुम अपने डैड को रिश्वत देने की सलाह दे रहे हो? हाँ? नहीं डैडी, को प्रैक्टिकल बनने की सलाह। नहीं नहीं नहीं, टू हेल्प विद योर प्रैक्टिकलिटी वो अपने पास रखो। ओके, अपने आप को जरा सुधारो अथर्व। ये जो शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में जो करप्ट नजरिया है ना तुम्हारा, उसे बदलो। यही संस्कार दिया हमने या दादा दादी ने तुम्हें? हाँ, यही संस्कार दिया आपने। व्हाट? कि जो आपको सच लगे वो बता दो। तो जो मेरे मन में है मैंने बता दिया, तो मैंने क्या गलत किया? अथर्वा, अपने कमरे में जाओ। सखी, चल चल जाओ। घर में सच बोलना भी गुनाह हो गया। अरे उसमें बोलता रहता है। इसकी बातों को सीरियसली मत लो। टीनेज का प्रेशर है, क्राइसिस है, पीयर प्रेशर है, बहुत चीजें चल रही होंगी दिमाग में, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। हम मिलकर समझाएंगे, हैंडल कर लेंगे। ओके? तुम सच सच बताओ, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ, मतलब अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, मेरी लाइफ के साथ, मेरी कंपनी के साथ कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मत सोचो। ओ हेलो, एक काम करो, बेडरूम में जाओ, खिड़की पे बैठकर नज़ारे एंजॉय करो। मैं तुम्हारे लिए गर्म गर्म कॉफी लेकर आती हूँ। ओके? आप अपनी ईमानदारी की पूजा करना बंद करो, और अगर आपको इस बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ना है ना, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करो। हम तो सही कह रही है। अथर्व टीनेज क्राइसिस से गुजर रहा है। उसके जिंदगी के इस पड़ाव को बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। अथर्व सही कहता है, सेल की बैटरी बूढ़ी हो गई है। राजेश बाबू, ये लीजिए गर्मा गर्म स्ट्रॉन्ग कॉफी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अभी भी अथर्व की बातों को लेकर, उसके एटीट्यूड को लेकर परेशान हो? हाँ? थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। आंखें खुली है, फिर भी ये क्या दिख रहा है मुझे? क्या है ये उड़ती थैली, ये गिरती बिखरती सब्जियां, क्या है ये सब?
राज, क्या हुआ, जाग क्यों रहे हो? तूने एम्बुलेंस की आवाज सुनी बंधु? हे भगवान, नहीं 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 नहीं, प्लीज राज, इतनी रात को फिर से शुरू मत हो जाओ एम्बुलेंस की आवाज वगैरह के बारे में, प्लीज। सपना देख रहे हो कोई? नहीं है कोई आवाज, सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल बहुत काम है, प्लीज राज। गुड नाइट, सो जाओ। मिस्टर वागले, पुणे के 3 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को खोकर पहले तो बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में बहुत गहराई से सोचा तब मुझे लगा कि आपने ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया है। P2P मैक्स की एंटायर टीम आपकी ऑनेस्टी और काबिलियत से बहुत खुश है मिस्टर वागले। थैंक यू मैम। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी कंपनी की मेरिट पर हमें 3 करोड़ नहीं 6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आई लाइक योर फाइटिंग स्पिरिट मिस्टर वागले। आई नो। वो सब ठीक है मैम, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में कचौड़ी और जलेबी का ऑर्डर दिया था, उसका क्या? मिस्टर दासानी, मिस्टर वागले ने रिश्वत के लिए कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है। अब इस खुशी में कचौरी और जलेबी की पार्टी तो बनती ही है। सर, राजेश सर, हाँ। ये इनवॉइस साइन करना था। मार्फतिया जी, आपका चार्जर दो ना मुझे, मैं अपना चार्जर घर पे भूल गया हूँ और मेरे फोन की बैटरी एकदम लो हो गई है। आई नो, पर एक्चुअली मैं भी मेरा चार्जर भूल गया हूँ घर पे। तुम एक काम करो, चंदू से ले लो ना। नहीं नहीं, चंदू का फोन आउटडेटेड है, छोटा सा पिन है उसका। छोटा पिन किसको बोला बे? मतलब तुम्हारा फोन आउटडेटेड है, मेरा फोन जरा हायर ब्रांड का है ना। ऐसा मोटा मेरा पावर बैंक देता हूँ, ये भी चेक हो जाएगा कि दासानी को भी मेरी तरह कुछ नजर आता है कि नहीं। दासानी, ये लो मेरा चार्जर देता हूँ। क्या बात है सर, आप बहुत ही दिलदार आदमी हैं, हमेशा हम सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। आई नो, पिछले हफ्ते ही तुझे एक गाली दी थी। ये लो दासानी। थैंक यू सर। क्या बात है, आपका चार्जर तो एकदम इम्पोर्टेंट जैसा लगता है। देखना मार्फतिया जी, ये इम्पोर्टेड वाला चार्जर ये मुझे गिफ्ट दे देंगे। ओ भाई, कुछ इम्पोर्टेड नहीं है, ये इंडियन ब्रांड है, ल्यूकॉग। सर, ब्रांड कोई भी हो, मुझे तो चार्जिंग से मतलब है ना। सर, ये पावर बैंक है या पावर हाउस? अभी भी झटके लग रहे मुझे। आई नो, मुझे भी जोर का झटका लगा यार। मला पण दासानी, कुछ दिखाई दिया? हाँ सर। क्या दिखाई दिया? कुछ उड़ता हुआ, कुछ ऐसे बिखरता हुआ? हाँ? अरे यहाँ तो मैं खुद उड़ता हुआ दिखाई दिया मुझे सर। हाँ? मेरी मरी हुई नानी, दादी, परनानी, परदादी, पिछली 7 पुश्तें दिखाई दी मुझे। आई नो सर, एक्चुअली एक बार मुझे भी ऐसे ही फ्यूज का करंट लगा था, तो मुझे तो मेरी नानी याद आ गई थी। सर, आपका पावर बैंक आपको मुबारक। मुझे नहीं करनी है चार्ज। संभाल के सर, मैं भी आता हूँ। सॉलिड कंफ्यूजन है। हाँ बंधु। राज, मैं मार्केट जा रही, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए बंधु। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? नहीं बंधु, सर में भी दर्द हो रहा है, मैं जल्दी आ जाऊंगा घर। हाँ, जल्दी घर आ जाओ, मैं भी मार्केट से काम फिनिश करके जल्दी आ जाऊंगी। फिर साथ बैठ के गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे तो तुम्हारी तबीयत और सर और मूड सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, लव यू बंधु। बाय, लव यू।
पावर बैंक नहीं है, पावर की बैंक है। तुम्हारी जिंदगी रिचार्ज हो जाएगी। मम्मा आई मार्केट से? नहीं मम्मा अभी तक आई नहीं है, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, रुको रुको रुको, मम्मा को आने दो, साथ में पिएंगे। ओके। हाँ भैया, पागली बोल रहा हूँ, आप 8 फ्लोर पे जल्दी आ जाओ। हाँ। किसे बुला रही है? ऑनलाइन ऑर्डर होगा, उसके डिलीवरी। क्या ऑर्डर किया ऑनलाइन? मेरे कॉलेज में टाई डे है ना, तो फिर मैंने एक डार्क रेड कलर की टाई मंगवाई है। फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत है अथर्वा? मेरी अलमारी में टाई है ना, ऑनलाइन टाई मंगवाने की क्या जरूरत थी? दीदी के पास भी तो कितनी लिपस्टिक्स है, लेकिन वो लिपस्टिक्स मंगवाती है ना, तो उनका लिपस्टिक ऑर्डर करना फिजूल खर्चा नहीं है, लेकिन मेरी टाई फिजूल खर्चा है। मेरे कहने का मतलब है एटलीस्ट चेक तो करो, मेरी अलमारी में रेड कलर की टाई लटक रही है। रेड कलर की टाई, मुझे डार्क रेड कलर की चाहिए। क्या करूं मैं इस लड़के का? छोड़िए ना डैडी, आप फ्रेश हो जाओ, मम्मा आती होगी। अथर्वा, ये प्लास्टिक की थैली डस्टबिन में फेंको। तुम आ गए? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे इतनी भीड़ थी ना मार्केट में कि बहुत लेट हो गया। मैं फटाफट कॉफी बनाती हूँ, फिर साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं। ओके? हाँ। मम्मा बिंदु, सब ठीक है? अरे क्या क्या अचानक क्या हो गया? क्या? वो फर्श पर एक प्लास्टिक की थैली पड़ी थी घर में, तो बंदू का उस पर पैर पड़ा और पैर फिसल गया। पीछे पिलर था ना, वो उस पर सर टकरा गया और बेहोश हो गई है। ओह माय गॉड, पापी पिलर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो सब छोड़, राजू डॉक्टर क्या बोला? पता नहीं, उनका इंतजार कर रहा हूं मैं। मुझे एडवांस में जो धुंधले विजुअल्स दिखाई दिए वो सेम टू सेम मेरे सामने मेरे साथ ही घटे। ये कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर, कैसे है वंदना? सर पर चोट लगने की वजह से पेशेंट बेहोश है। हाँ, पर उनके बाकी सारे वाइटल्स नॉर्मल है, लेकिन सर में कितनी ज्यादा गहरी चोट लगी है ये पता लगाने के लिए हमें सीटी स्कैन करना होगा, और रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं आपको उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ। मैं जाकर मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, प्लीज। थैंक यू।
ओह माय गॉड। राजू, राजू, क्या हुआ? ओह, बंदू को क्या हुआ? बंदू, क्या हुआ बंदू को? दादी, मम्मा घर में फिसल कर गिर गई। बंदू, कुछ नहीं होगा तुझे बेटा, हम लोग हैं ना। हाँ। ए राजू, सिटी स्कैन की रिपोर्ट कब आएंगे? मम्मी तू टेंशन मत ले, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, वनी को कुछ नहीं होगा, ठीक है? और मासी, सीटी स्कैन की रिपोर्ट अच्छी आएगी क्योंकि मैंने मानता ली है। 7 नारियल चढ़ाऊंगा मंदिर में पैदल चलकर। डक्कू जी, मनोज जी, हर्षद जी, राजे, आप सभी लोग भगवान पे भरोसा रखिए। संतू ने घर पे भाभी की तबीयत ठीक हो जाए इसलिए पूजा भी रखी है। इनको जल्दी ही होश आ जाएगा। यानी जो सब मुझे दिखाई दे रहा था वो मेरे साथ ही होना था। ये पता नहीं बंदू को ये मुसीबत कहाँ से आ गई। मुसीबत तो अचानक ही आती है ना काका, एडवांस बुकिंग करके नहीं आती, वो तो करंट में ही आती है। मतलब काका, काका, आप टेंशन मत लीजिए, बंदू ठीक हो जाएगी। हाँ। पता नहीं। ए काका, चिंता को मारो गोली और ये खाओ, है काजू करिया की गोली। लो, प्रसाद है काका। मैंने ना द्वारकाधीश से बात कर लिया। हाँ, हमारे वन्ना भाभी ना, वो क्या बोलते हैं, फिट एंड फाइन, ऐसे वो क्या जाएंगे। हाँ, फिट एंड फाइन। हाँ वही, सेम टू एम तो है ना भाभी। तो और आप सब लोग हैं, हम सब ना मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वन्ना भाभी एकदम हंसता रमता वापस आ जाए। मिल के प्रार्थना करेंगे ना काका, तो प्रार्थना की तो असर होनी है ना, है ना? हाँ हाँ होनी है। हाँ काका। नहीं ये संतू ठीक कहती है। सब मिल के प्रार्थना करने की बात को तो पूरे संसार ने मान लिया है। मिल के प्रार्थना करेंगे तो ये श्योर है कि बंधु जल्दी से ठीक होगी, सही सलामत घर वापस आ जाएगी। क्यों? हाँ हाँ, चौकस। हे प्रभु, बोलो द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। डैडी, डॉक्टर से पूछिए ना मम्मा को होश कब आएगा। जैसा मैंने देखा था ठीक वैसा ही हो रहा है सखी। क्या बोल रहे हो आप? हाँ सखी, ये जो कुछ हुआ है ना, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज डॉक्टर से पूछिए ना मम्मा को होश कब आएगा। हाँ, बंधु। मम्मा। मम्मी। Oh my God! बंधु को होश आ गया। बंधु, ए बंधु। माँ, राज। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। क्या हुआ क्या? तुम पिछले 4 घंटों से बेहोश हो। तुम जैसे ही घर आई, वहां पर एक प्लास्टिक की थैली पड़ी थी, उस पर तुम्हारा पैर पड़ा, तुम फिसल गई और तुम्हारा सर पिलर से टकरा गया और तुम बेहोश हो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। मम्मी, आई एम सॉरी। अगर मैंने वो थैली डस्टबिन में डाल दी होती तो आप स्लिप नहीं होते। मेरे लिए सॉरी, सॉरी डैडी। इट्स ओके।
जो होना था हो गया। बिल्कुल सही बात है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, ठाकर करे ही ठीक। लेकिन मुझे पता था ये होने वाला है। इनके रिपोर्ट्स आ गए हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इनके सिर में कोई गहरी चोट नहीं लगी, सब कुछ नॉर्मल है। ओह माय गॉड। डॉक्टर, हम बंधु को घर ले जा सकते हैं ना? हाँ हाँ जरूर, बस ये सलाइन पूरा होने दीजिए, उसके बाद डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप ले जाइए। अच्छा राजू, मैं हर्षद के साथ जाके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज देख लेता हूँ। ठीक है? चल चल चल। आप लोग प्लीज यहाँ भीड़ मत कीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी, हम बाहर हैं बेटा। आइए मत। राज, क्या हुआ? अब तो घर चल रही हूँ ना, अब किस टेंशन में हो? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आइए आइए, संभाल के आइए। आ गई घर पे। ओह शांति शांति शांति। परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी भन्ना भाभी का इस घर में फिर से स्वागत है। सब लोगों ने घोंघाट करके भाजी मार्केट बना रखा है। वाह, सबसे ज्यादा घोंघाट तो तेरा ही है। ए पट्टर, मुंगो मर। चुप रहिए आप दोनों। भन्ना बहन, ये दोनों नहीं होने वाले हैं म्यूट, लेकिन आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाइए फल और फ्रूट, खाइए फल और फ्रूट, खाइए फल और फ्रूट। थैंक यू थैंक यू। वैसे आपको अभी कौन सा फल खाने का मन कर रहा है? ये एप्पल देना, एप्पल 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 दे, विटामिन ए होता है। हाँ गुड आइडिया। ये लीजिए। ये लीजिए, माल्टा भी है मेरे पास। बंधु, ज्योति के बैग में से ना हाथी घोड़ा भी निकलेगा। नहीं राधिका आंटी, हाथी और घोड़ा तो नहीं है, लेकिन ड्रैगन है। निकालूं? ओह माय गॉड, ड्रैगन। हाँ हाँ, देखते जाइए आप। 1 2 3। ड्रैगन फ्रूट है। ओह, ड्रैगन फ्रूट। और कोई फ्रूट चाहिए वो भी है। ज्योति भाभी, मैं सिर्फ स्लिप होकर गिरी थी और मेरे सर पे चोट लगी थी, मैं बीमार नहीं हूँ। सो प्लीज आप लोग मेरी टेंशन मत लीजिए, स्पेशली आप राजेश बाबू, आपको ज्यादा ही टेंशन में लग रहा है। बंधु, तुझे अगर चीटी इतनी भी तकलीफ होती है ना, तो राजू को हाथी जितना टेंशन हो जाता है। दादा, विद्या कहाँ है? अब वनी वो विद्या बच्चों के साथ है, घर पे रुको। ए हेलो हेलो हेलो, चलो टेंशन मिटाने के लिए ना ये हंसू के हाथ के मसालेदार चाहिए ना, उसका एक खबर का ले लो तो सारा का सारा टेंशन थुपड़ा हाफ हो जाएगा। तो फिर लीजिए। मुझे पहले भी पूर्वाभास होते थे, लेकिन वो पूर्वाभास हकीकत में कभी सच नहीं होते थे। लेकिन इस बार मैंने जो देखा वो स्टेप बाय स्टेप हकीकत में बदल गया। ये सच कैसे हो सकता है? नेट पे चेक करता हूं। इंसान को पूर्वाभास कब होता है? पूर्वाभास यानी एक तरह की छिपी हुई पूर्व सूचना, या कोई भेद, या भविष्यवाणी, या कोई रहस्यमय घटना जो भविष्य में होने वाली है, लेकिन उस घटना का वर्तमान में किसी सपने के माध्यम द्वारा या किसी संकेत द्वारा पता चल जाना। यानी जो भी घटना इंसान के जीवन में या उसके आसपास होने वाली है, उसका एडवांस में पता चल जाना, जिसे अंग्रेजी में प्रेमोनिशन कहते हैं। ये एक अलौकिक शक्ति है, एक तरह का डिवाइन पावर है। इस तरह का सुपर पावर करोड़ों में किसी
एक व्यक्ति को ही मिलता है। यानी कि सच में मुझे किसी डिवाइन पावर ने टच किया है। इसका मतलब अगर ये प्रीमोनिशन का पावर मुझे पहले समझ में आ जाता तो वंदू के साथ ये हादसा मैं रोक सकता था। पावर बैंक। एक मिनट, जब मैंने अपना सेल इस पावर बैंक से चार्ज किया है मुझे इमेजेस दिखाई दिए। यस, यानी इस पावर बैंक में जरूर कोई पावर है। यानी इस पावर बैंक की अलौकिक शक्ति से मैं भविष्य में होने वाली घटना या दुर्घटना को रोक सकता हूं। बाय द वे, मेरा फोन चार्ज हो गया। आपका पावर बैंक तुम ही रख लो, गिफ्ट। अब मना मत कीजिए, ये पावर बैंक नहीं है, पावर की बैंक है। तुम्हारी जिंदगी रिचार्ज हो जाएगी। उस रात हाईवे पे उस फरिश्ते ने मुझ जैसे कॉमन मैन मिडिल क्लास को जरूर सोच समझ कर ये पावर दिया है। यानी सच में ये पावर बैंक नहीं है, पावर की बैंक है। तुम्हारी जिंदगी रिचार्ज हो जाएगी। यानी मैं अब चाहूं इस पावर बैंक के जरिए फ्यूचर में होने वाली घटना को जान सकता हूं और अपनी मिडिल क्लास जिंदगी को बदल सकता हूं। यस यस, ऊपर वाले तूने मेरी पुकार सुन ली। थैंक यू। फिर मैं इस पावर बैंक से अपने सेल को चार्ज करके देखता हूं कि मुझे कोई प्रीमोनिशन दिखाई देता है या नहीं। उससे पता चल जाएगा कि ये पावर बैंक सच में काम करता भी है या नहीं। हे भगवान, तुमने इस कॉमन मैन को किस प्रीमोनिशन के पावर में फंसा दिया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ घटनाओं के पूर्वाभास तो पहले भी आते थे, लेकिन इस तरह उन घटनाओं का सच होना आज तक कभी नहीं हुआ। क्या ये सब इस पावर बैंक की वजह से हो रहा है? पूरा इंटरनेट ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा कोई ब्रांड मिला ही नहीं। जो आदमी मुझे मिला था वो कौन था? पावर बैंक नहीं है, पावर की बैंक है। तुम्हारी जिंदगी रिचार्ज हो जाएगी। और उसने मुझे क्यों चुना? उसकी दी हुई इस पावर बैंक से मोबाइल अटैच करते ही मुझे अजीब सा झटका क्यों लगता है? और ये झटका किसी और को क्यों नहीं लगता? मुझे बंधु और बच्चों से बात करनी चाहिए। मम्मी, सर पर चोट आपको लगी थी? असर डैडी को हुआ है। अथर्व प्लीज, मैं सीरियस हूं। डैडी, इसलिए मैं भी टेंशन में ही हूँ। आप कहना क्या चाहते हो? आप जैसे ही अपने फोन को इस पावर बैंक से चार्ज करते हो, आपको फ्यूचर दिखता है? राज, मुझे लगता है कि हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, ये सही नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूं?
पावर बैंक लिए ये कुछ अजीब चीज है। अच्छा, मुझे भविष्य नहीं दिखता है, लेकिन सिर्फ कुछ घटनाओं का आभास होता है जो बाद में सच होती है। उसे इंट्यूशन कहते हैं। हाँ डैडी, ऐसा सबके साथ होता है कभी ना कभी तो। मेरे साथ ये बार बार हो रहा है सखी। जैसे मेरा फोन में पावर बैंक से अटैच करता हूँ, मुझे झटका लगता है और मेरी आंखों के सामने कुछ घटनाएं, कुछ दृश्य, कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो तब होती नहीं है, लेकिन बाद में सारी घटनाएं, सारे दृश्य, वो सारी चीजें जो मैंने देखी होती है, जिसका मुझे आभास हुआ होता है, वो एक्चुअली होती है मेरे सामने। अच्छा, तो आप एक काम करो, अब अपना फोन ना हम सबके सामने इस पावर बैंक से चार्ज करो, हम भी देखते हैं क्या होता है। अथर्व, क्या बोल रहे हो? अम्मा, हमें समझना तो होगा ना डैडी जो कह रहे हैं वो उनका वहम है या वो सच में सुपर ह्यूमन बन चुके हैं। डैडी, आप एक काम करो, आप ये अटैच करके देखिए। उसमें भी एक प्रॉब्लम है सखी। जब तक मेरे मोबाइल की बैटरी 10% पे नहीं आ जाती, तब तक ये पावर बैंक काम नहीं करता। तो अब बैटरी लो होने की मुझे राह देखनी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल तो फुल नहीं चल। How is it possible? अरे बैटरी तो फुल थी। बंधु, तुमने देखा था ना, बैटरी फुल थी, फुली चार्ज था फोन। ये देखो। अरे बाबा, ये क्या चल रहा है राज? सीरियसली ये कुछ एक्साइटिंग नहीं है। इन चीजों से डर लग रहा है, पता है। एक काम करो, अपना फोन और ये पावर बैंक दोनों को डिस्पोज ऑफ कर दो। हाँ? अरे नहीं मम्मी, अरे क्या नहीं? एक बार ट्राई करके देखते तो है ना। हाँ, लेट्स सी ना डैडी को क्या दिखता है। अरे क्या ट्राई करके देखो? नहीं देखना ट्राई करके, कुछ गलत हो गया तो। कुछ नहीं होगा बंधु, एक हल्का सा झटका लगेगा और किसी घटना का आभास होगा। तुम डरो मत। राज, लेट्स सी। ए राज, राज, डैडी, क्या हुआ? राज, डैडी, क्या चल रहा है? हाँ? कुछ नहीं, क्या हुआ? ऑफिस नहीं जाना है? लेट हो रहे हो, जल्दी फ्रेश हो और आओ, नाश्ता लगा दिए। हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में इस पावर बैंक में कोई पावर है या मेरा दिमाग मेरे साथ कोई अजीब खेल खेल रहा है?
ट्रैप बॉक्स, हुडी पहने हुए कुछ लोग, कोई इंसान जो बॉक्स लेकर कहीं जा रहा है और ब्लास्ट होता है वही बॉक्स, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। क्या हो सकता है ये, क्या हो सकता है? आगे कैसे देखूं? दूसरा विजुअल तो तभी आएगा जब फोन की बैटरी फिर से लो होगी और मैं इस पावर बैंक को कनेक्ट कर पाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तू गेम खेलना बंद करेगा अब? ब्लैक एंड व्हाइट में जो घटनाएं देखी है उसका मतलब क्या हो सकता है? ये प्रेमोनिशन क्या किसी अनहोनी की ओर इशारा करती है, जैसे पिछली बार वंदू के साथ हुआ, या सिर्फ कोई सामान्य घटना है? कैसे ड्रेन आउट करूं मैं अपने इस फोन को ताकि फिर से पावर बैंक अटैच कर सकूं? मम्मा बोलो ना इसे कुछ। आप मुझे हमेशा बोलती रहती हो, इसे बोलो प्लीज। अरे सुने तब बोलो ना। राज, राज, देखो तुम्हारा बेटा उल्टे जवाब दिए जा रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मम्मी और दीदी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ए, क्या ओवर रिएक्ट? कल पूरा दिन तेरा फोन स्विच ऑफ था। पता है मम्मा कितनी परेशान हो गई थी? मुझे 10 कॉल किए थे ये पता करने के लिए कि तू कहाँ है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो कॉलेज में रहूंगा ना। और ये जो घटिया सा फोन है ना, ये 1 से 1.5 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। और क्या जरूरत थी मेरे दोस्तों को कॉल करने की? उसको कुछ मत बोलो, मैंने उसे कहा था तुम्हारे दोस्तों को फोन करने के लिए। तुम्हारे फोन की बैटरी ड्रेन होती है क्योंकि तुम उसमें कॉन्स्टेंटली गेम खेलते हो। गेम खेलना बंद करो, बैटरी ड्रेन होना बंद हो जाएगी। गेम्स खेलने से बैटरी ड्रेन होती है? वो मेरे गेम खेलने की वजह से नहीं होती है, वो मेरे इस घटिया फोन की वजह से होती है। मैं कब से बोल रहा हूँ मुझे एक महंगा फोन दिलवा दो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। तेरा फोन एकदम परफेक्ट है, समझा? ये कंटिन्यूअसली गेम खेलना बंद कर। दीदी आप तो चुप ही रहो। क्या? तू चुप रह। अथर्वा, अथर्वा, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अपना सलीका सुधारो। तुम बड़े हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं तुमसे जो बड़े हैं उनसे तुम किसी भी तरह बात करो। मैं बड़ा हो गया हूँ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो एक छोटे बच्चे जैसी ट्रीटमेंट मिलती है। अगर मैंने फोन नहीं उठाया उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दोस्तों को फोन करोगे। पता है मुझे उन लोगों ने कितना चिढ़ाया है। और मेरे पास ना उन अमीर लोग जितनी पॉकेट मनी नहीं होती है कि मैं कॉलेज के बाद गेम जोन जा सकूं या मूवीज देखने जा सकूं। मैं कॉलेज जाता हूं और कॉलेज से घर ही आता हूं। बाय। क्या तरीका है इस लड़के का? तुम्हें इससे बात करनी होगी। राज, देखा ना कैसे जवाब देता है उल्टा। लेकिन सखी, क्या वाकई गेम खेलने से बैटरी ड्रेन होती है? नहीं, वो मैं ऐसे ही पूछ रहा, बट यस यस यू आर राइट। मैं बात करता हूँ। मैं शाम को बात करता हूँ। अभी लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। ओके चलो बाय, गेटिंग लेट। बाय बाय। क्या बाय खाया ही नहीं तुमने? गाड़ी की चाबी तो लेकर जाओ। आज कैब ले रहा हूँ वंदू, रास्ते में ऑफिस का कुछ काम करना है ना, ऑन द वे कर लूंगा। ओके बाय बाय। बैटरी खत्म ही नहीं हो रही है। थोड़े और गेम्स डाउनलोड कर लेता हूँ, सारे विंडोज भी खुले रखता हूँ, ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ ताकि बैटरी खत्म हो जाए। यार एक मिनट साहब, साइड में रखता हूँ। सॉरी साहब, बैटरी लो हो गई थी। मोबाइल को हर आधे घंटे में चार्ज पे लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन हमारे मोबाइल में जीपीएस ऑन रहता है, तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है साहब। अच्छा, जीपीएस ऑन रखने की वजह से बैटरी जल्दी खत्म होती है? हाँ साहब, इसीलिए तो हमें फोन को चार्ज पे लगा कर रखना पड़ता है। आज चार्ज पे लगाना भूल गए थे, इसीलिए बैटरी कम हो गई। ओह,
रुक जाइए। किस चीज का बॉक्स है ये? हाँ, आप लोग इस तरह क्यों खड़े हो बॉक्स के इर्द-गिर्द? हाँ, क्यों खड़े हो आसपास? क्या हुआ सर? आप इतने घबराए हो क्यों? मैं कहाँ घबराया हुआ हूँ। आप सब लोग बॉक्स के वैसे आसपास खड़े हो, इसीलिए मैंने पूछा। सर आसपास इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसी ने ये बॉक्स हमारे ऑफिस के एड्रेस पर भेजा है। हाँ। और ये देखिए मेरे नाम पे भेजा है, लेकिन क्यों और किसने भेजा है ये पता नहीं। वो तो तब पता चलेगा ना जब आप बॉक्स खोलोगे। रुक जाइए कियारा मैम, ऐसे किसी भी बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए। अरे राजेश सर, रिलैक्स सर। देखिए एक्चुअली क्या है, दासानी के किसी रिलेटिव ने इस बॉक्स में मिठाई भेजी होगी जो वो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते। इस मिठाई? हाँ मिठाई। चलो Take 3 next right and drive 150 kilometers straight on Pune Express Highway towards Pune. मिस्टर वागले, आप पुणे जा रहे हैं? आई नो। सर आप मेरे लिए बाकरवड़ी लेके आना। अपने भुखड़े। राजेश सर, आप चलते चलते पुणे जाएंगे? हाँ? आई मीन मतलब वो लोकेशन डालकर आप ऑफिस आए ना, इसलिए मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। नहीं ऑफिस आ रहा था, पता नहीं पुणे का लोकेशन कैसे दिखा रहा है। अच्छा, दो बार। Oh my God, मतलब ये वही बॉक्स है? इसमें शायद बॉम्ब है। हट जाइए। क्या हुआ सर? हट जाइए। हाँ हट जाइए। आप सब लोग दूर रहिए, आप सब लोग बाहर जाइए। जल्दी जाइए, दासानी बाहर जाओ। मिस्टर वागले क्या हुआ है आपको? आप सबको बाहर लेकर जाइए और पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस को फोन क्यों? किसी ने मेरे लिए मिठाई भेजी, उसमें पुलिस का क्या? अरे इसमें मिठाई नहीं, इसमें बॉम्ब है, बॉम्ब। हट जाइए। वागले क्या बोल रहे हैं आप? इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। अरे आप जाइए और पुलिस को फोन लगाइए। अरे जाओ बाहर जाओ। अरे राजेश पुलिस सर, को फोन करो। कोई नहीं, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। हट जाइए। इस बॉक्स से दूर रहिए। क्यों? दूर मैं कह रहा हूँ, दूर रहिए। क्या हुआ है आपको मिस्टर वागले? मैम आप सबको लेकर बाहर जाइए प्लीज। हमें पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस को? सर लेकिन किसी ने मेरे लिए मिठाई भेजी, मैं बांटना नहीं चाहता, उसमें पुलिस आके क्या करेगी? दासानी, इसमें मिठाई नहीं है, इसमें बॉम्ब है, बॉम्ब। मिस्टर वागले आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, इसमें बॉम्ब है। जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। मिस्टर वागले लिसन टू मी, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। अरे प्लीज मेरी बात समझिए मैम। आप मेरी बात समझिए। मैंने कहा ना इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। इसमें अलार्म क्लॉक है जो मैंने ही भेजी है मिस्टर दासानी को। अलार्म क्लॉक है?
सी Mr. Wagle, calm down. It's just an alarm clock for him. क्योंकि ये महाशय तो हमेशा ही लेट आते हैं और ये सारा ड्रामा मैंने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट किया था। मिस्टर वागले, क्या हुआ है? Anything is bothering you? I think I need a day off. मुझे जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा वो कियारा मैम के इस प्रैंक का ही पूर्वाभास था, और जो बॉम्ब फटने का विजुअल दिखा वो मेरी कल्पना थी या नजदीकी भविष्य में घटने वाली कोई हकीकत। ओह माय गॉड, मतलब ये ऑफिस की घटना का पूर्वाभास नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो वापस मुझे ये सारे दृश्य क्यों दिखते हैं? मतलब ये घटनाएं अभी घटने वाली है, लेकिन कब, क्यों और कहां? सर पता है वो बेचारा वालिया कितना गुस्से में है, और क्यों ना हो। ये पकड़, उसने अपनी पत्नी के लिए जो बर्थडे केक मंगवाया था राजेश भाई ने उसे छीनने की कोशिश की, और ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक। रूल बुक नहीं का चला। तुम्हारे को तो ये टेंशन है कि राजेश भाई को हुआ क्या? वो डिलीवरी बॉय उस पे हमला कर दिया बोल उन्होंने, और वो तेरा जरा आलिया एक नंबर का झालर है। ये ऐसे केक को गिफ्ट रैप करके कौन मंगवाता है रे? वो भी। अरे पंटर, इसमें बेचारे वालिया का कोई कसूर नहीं है, वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता था। वो तो भला हो परम पूजनीय वन्ना भाभी का, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उस वालिया से माफी मांगी और उसे केक के पैसे भी दिए, वरना बात कितनी आगे बढ़ सकती थी। यारा यहाँ पे भी वही हाल है,
एक डिलीवरी वाला केक लेकर आया था, उससे छीना झपटी करने लगे। जब घर आए और मैंने पूछा कि ये सब क्यों किया तो कोई जवाब ही नहीं था इनके पास। वंदना जी, आज ऑफिस में भी एक छोटी सी बात को लेके पैनिक हो गए थे वो, और गिफ्ट रैप बॉक्स को देखकर तो कहने लगे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। What? Are you serious? हाँ वंदना जी, और जैसे कि आपने बताया ना कि बिल्डिंग के कंपाउंड में वो सेम ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर कोई बात उनके मन में बैठ गई है। आप प्लीज उनसे बात कीजिए, पता तो चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ, मैं करती हूँ कियारा। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। आई एम ऑलवेज विथ यू वंदना जी। और एक बात और, अगर आप चाहे तो मैं वो मीटिंग अरेंज कर सकती हूँ। साइकियाट्रिस्ट से आई होप उसकी जरूरत ही ना पड़े। मैं इनसे आराम से बात करके देखती हूँ क्या बात है। हाँ ओके वंदना जी, बट स्टिल मैं आपको उनका नंबर भेज देती हूँ। ही इज द बेस्ट। श्योर, थैंक्स कियारा। टेक केयर वंदना जी। टेक केयर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।